अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे शांत, विनम्र और धर्म प्रेमी स्वभाव के थे। उनके पिता एक साधु स्वभाव के व्यक्ति थे और माता भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहती थीं। इन्हीं संस्कारों ने अनिरुद्धाचार्य जी के हृदय में भक्ति की गहरी जड़ें जमा दी। बचपन में जब अन्य बच्चे खेलकूद में समय बिताते, तब अनिरुद्धाचार्य जी मंदिर में घंटों बैठकर पूजा, ध्यान और भजन किया करते थे। विद्यालय में भी वे हमेशा सच बोलने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में संसार की अस्थिरता और माया के प्रति वैराग्य बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, क्या जीवन का असली अर्थ केवल धन और सम्मान कमाना है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, जीवन का सच्चा अर्थ आत्मा को पहचानना और परमात्मा से जुड़ना है। यही वाक्य अनिरुद्धाचार्य जी के जीवन का मोड़ बन गया। धीरे धीरे उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और गुरुजी की शरण में रहकर साधना प्रारंभ की। कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और नियमबद्ध जीवन के कारण उन्होंने कम समय में आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कीं। अंततः एक दिन उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास लेने का निर्णय लिया। संन्यास की दीक्षा के दिन उनका मन अत्यंत शांत था। सिर के केश त्याग कर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, अब ये शरीर, ये जीवन केवल समाज, धर्म और सत्य के लिए समर्पित है। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी ने अपना जीवन लोक कल्याण के कार्यों में लगा दिया। उन्होंने शिक्षा, सेवा और संस्कार के माध्यम से लोगों को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जहां भी जाते, प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाते। उनकी दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। प्रातः 4 बजे उठकर ध्यान, योग, संध्या वंदन और फिर शास्त्रों का अध्ययन। वे साधारण भोजन करते, कभी क्रोध नहीं करते और हर किसी से नम्रता से मिलते। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि जो भी सुनता उसका मन शांत हो जाता। समाज में उन्होंने अनेक लोगों का जीवन बदला। नशा, झूठ, लालच और हिंसा से भटकते युवाओं को उन्होंने सत्संग और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनके प्रवचन केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव का सार होते थे। आज अनिरुद्धाचार्य जी केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सेवा में है।